हेलो एवरीवन। सो गाइस न्यूज़पेपर पार्सिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम कन्वर्ट टू कस्टडी। पहले तो इसको समझना होगा। फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है ये हमेशा दिखाता है किसी सोर्स को कि किसी पॉइंट पर आप है तो वहाँ से अगर आप जुदा होते हैं तो उस पॉइंट के लिए आपको फ्रॉम लगाना होता है। ये तो तय हो गया। तो कन्वर्ट का मतलब होता है एक छोटी सी पुलिया होती है, कोई ऐसा जैसे मान लो कि एक ही रास्ता है तो इस रास्ते में यहाँ पर कैसे कोई ब्रिज बना हुआ है, कोई पुल बना हुआ है, तो छोटी सी पुल को कन्वर्ट कहते हैं। तो उस पुल से, उस कन्वर्ट से टू कस्टडी, पुलिस के कस्टडी में कोई कैसे गया उसके बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जहाँ से हम जुदा हो रहे हैं वहाँ फ्रॉम, और जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। दोनों प्रेपोजिशन हो गया। यह लिखा है अ रॉबरी स्टोरी फॉल्स टू पीसेस। अब देखिए अ रॉबरी स्टोरी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो रॉबरी की जो कहानी है फॉल्स और टू पीसेस, ये पूरा का पूरा एक छोटा सा एक फ्रेज कह लीजिए, इडियम फ्रेजेस में आता है। फॉल टू पीसेस का मतलब होता है टूट कर बिखर जाना। तो इसको फिगरेटिवली यूज किया है, फिगरेटिव वे में यूज किया है कि रॉबरी की जो कहानी थी वो मनगढ़ंत थी, वो टूट कर बिखर गई। अब आगे देखते क्या ऐसा हो गया। यह लिखा है कि अ 20-year-old man's allegations, और ध्यान से देखिए, that he was assaulted and robbed of his bike on Jaipur Delhi highway near Panyala in कोटपुल्टी बेचौर, क्या है ये, बेहरौर डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे night turned out to be a fabricated story। यहां पे फुल स्टॉप है। शुरू कहां से हुआ? यहां से शुरू हुआ। फुल स्टॉप कहां पर है? यहां पर है। जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे क्या कह रहा है ये। मोटा मोटा थोड़ा बहुत समझ लेंगे, सेंटेंस को तोड़ नहीं पाएंगे। इसकी पार्सिंग करते हैं। देखिए पहले देखिए अ 20-year-old मैन। पहले तो यहां पर देखिए ये ईयर ओल्ड है। आप में से कई लोगों को लगता है कि 20 years old क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग तो हमेशा बोलते हो आई एम 20 years old, आई एम 30 years old। तो इसको भी समझिए कि ये ऐसा क्यों है। पहले तो पहला पॉइंट हमारा ये। देखिए जैसे अगर आप 20 साल के हो तो आप कहते हो कि आई एम 20 years old। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। हमेशा आपको अखबारों में एक सेंटेंस मिलेगा जहां पर अ लिखा रहेगा, उसके बाद यहां पर 20 होगा, यहां लिखा रहेगा ईयर, यहां लिखा रहेगा ओल्ड, यहां लिखा रहेगा बॉय, और बीच में हाइफन रहेगा। ऐसे ऐसे हाइफन रहेगा, ऐसे हाइफन रहेगा। और 20-year-old बॉय। तो जब आप ये बॉय पे ध्यान देना, जब आप ये अलग से बॉय लगा दोगे, गर्ल लगा दोगे, एक अलग से नाउन बना दोगे, तो ये आपका मेन नाउन है। ऐसे समझिए, ये आपका मेन नाउन है और ये पूरा का पूरा इसका मॉडिफायर है। इसे बोलते प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो मॉडिफायर का मतलब है कि एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, अच्छाई बताए, बुराई बताए। तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कभी अपने साथ एस नहीं लेता है। अगर कोई लड़की सुंदर है, कोई लड़की ब्यूटीफुल है, तो क्या मैं उसे ब्यूटीफुल्स कह सकता हूं? क्या मैं एडजेक्टिव का प्लूरल बना सकता हूं? मैं नहीं बना सकता हूं। तो मैं यहां नहीं कह पाऊंगा कि 20 years old या 20 year olds, ये सब नहीं हो पाएगा। ये पूरा एक आप एक पैकेज मान करके चले, तो ये ऐसे ही करना, आपको ईयर्स वीयर्स नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, लेकिन जब आप बॉय नहीं लगाओगे, यहां कोई नाउन नहीं लगाओगे, तब आप नॉर्मल बोलो। जैसे वो 22 साल की है, शी इज 22 years old, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो एक 22 साल की लड़की है, शी इज अ, जहां आपने अ लगाया, शी इज अ, उसके बाद 22 हाइफन ईयर हाइफन ओल्ड गर्ल, ऐसा बोलो। शी इज अ 22-year-old गर्ल। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि शी इज अ 22 years old गर्ल, आपके मुंह से ईयर्स निकल गया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। ओके, इतना तो समझ गए होंगे। अब आगे की कहानी देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो एक 20 साल का जो आदमी है, और 20-year-old मैन। अब हमारा सब्जेक्ट मैन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैन में देखो क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है।
जब भी एपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो ये सिर्फ एक सोर्स हो सकता है, ये सब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई सब्जेक्ट होगा, यानी कि इस एस के बाद जो नाउन आएगा वो सब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है, सर्दी जुकाम, ये देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब तक मैं यहां पर बोल रहा हूं चिंटू, चिंटू, चिंटू मेरा सब्जेक्ट, मैं कहता हूं चिंटू पागल है, चिंटू इज मैड, चिंटू मेरा दोस्त है, चिंटू इज माय फ्रेंड, ये मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन जहां मैंने बोला चिंटूज, अब चिंटू मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं चिंटूज, ये जो एपोस्ट्रोफी एस के बाद अगर मैं कुछ भी कहूंगा ना वो मेरा सब्जेक्ट होगा। अगर मैं कहता हूं चिंटूज बैग इज रेड, तो चिंटू लाल है कि उसका बैग लाल है? खुद सोचिए, चिंटू लाल नहीं है, उसका बैग लाल है, ये मेरा सब्जेक्ट है। चिंटू तो बस इस बैग का करता धरता है, ये बैग बिलोंग किससे करता है? चिंटू से बिलोंग करता है। यहां हम बिलोंगिंग को दिखाते हैं, यहां पोजीशन को दिखाते हैं, ऑनर को दिखाते हैं कि इस बैग का मालिकाना हक किसके पास है। मेन जो हमारा है सब्जेक्ट वो बैग है, चिंटू नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट के कैटेगरी में पूरा आएगा, चिंटूज बैग एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर मेन कौन है? चिंटू सब्जेक्ट है कि बैग सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट वो बैग है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार यहां पर अ 20 ईयर ओल्ड मैन है, तो ये मैन सब्जेक्ट नहीं है, एपोस्ट्रोफी लग गया तो मैन्स एलिगेशंस, ये एलिगेशन सब्जेक्ट है। यानी कि 20 साल के आदमी के कुछ आरोप है, वो किसी पर एलिगेशन लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, समझ गए? अब एलिगेशन के बाद यहां से पढ़िएगा दैट से। मुझे जानना, अगर आप में दम है तो थोड़ा बताइए ये दैट क्या है, ये दैट क्यों लगा है? सोचिए सोचिए, बताइए क्यों लगा है? एलिगेशंस दैट ही वॉज असॉल्टेड एंड रॉब्ड, क्या लिखा हुआ है? दैट क्या है? क्या ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है? क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप महा गलत है। ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बना रहा है, ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एक नाउन क्लॉज बना रहा है। कैसे? देखिए 20 साल के आदमी के एलिगेशंस दैट ही वॉज असॉल्टेड एंड रॉब्ड, बाकी ब्ला 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 यहां तक, नाइट तक जो है ना, पूरा का पूरा ये दैट से लेकर इस नाइट तक जो आप इतना बड़ा जुमला देख रहे हो ना, ये एक पूरा नाउन क्लॉज है। कैसे नाउन क्लॉज है? ये तो भाई आपको लगेगा कि ये रहा नाउन, इसके बगल में अगर आ रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं। कैसे? मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर मैं कहता हूं रोहन्स एलिगेशन इज फॉल्स, बात समझ में आ गई? रोहन नाम का जो लड़का है उसका जो आरोप है, जो एलिगेशन है, वो एकदम फॉल्स है, वो गलत है। फॉल्स की स्पेलिंग गलत है हमें, उसका जो एलिगेशन है वो गलत है। समझ गए? अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि कौन से एलिगेशन की बात कर रहा हूं, कौन सा आरोप? आरोप कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो मुझे इस आरोप की भी इंफॉर्मेशन देनी है, मुझे आरोप को वहीं पर डिफाइन कर देना है। मैं कहता हूं कि रोहन्स एलिगेशन, अब मुझे बताना है कि वो एलिगेशन क्या है, तो एलिगेशन आरोप क्या है, उस आरोप को जब मैं यहां पर दिखाऊंगा तो यहां पर मैं लगाऊंगा नाउन क्लॉज इन एपोजिशन, मैं यहां पर दैट लगाऊंगा। क्लॉज लगाने के लिए कंजंक्शन चाहिए, दैट, ये याद रखो नाउन क्लॉज है दैट, ये कोई जो वो नहीं है। रोहन का एलिगेशन की, यह की, इसको की बोलेंगे, रोहन का आरोप की उसे कल पीटा गया, ही वॉज बीटन येस्टरडे, इज फॉल्स। अब देखो आप ये यहां से आता है, ये पूरा का पूरा क्या है? नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। देखिए गाइस, हाँ, तो ये जो है दैट ही वॉज बीटन येस्टरडे, ये पूरा का पूरा हमारा एक नाउन क्लॉज इन एपोजिशन है। वो सिर्फ इस एलिगेशन का मुंह खोल रहा है। एलिगेशन क्या है आपको नहीं पता, तो एलिगेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? और कहीं पर ऐसा लिखा रहे कि मान लो कि द कैट दैट वाज लेट्स से अटैकिंग यू बिलोंग्स टू रेखा।
अब यहां देखो कैट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, दैट वाज अटैकिंग यू। ये कह रहा है कि वो बिल्ली, कौन सी बिल्ली जो तुम पर अटैक कर रही थी, तो ये बिल्ली क्या कर रही थी वो बता रहा है। और यहां पर एलिगेशन किस तरह का एलिगेशन है, तो दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। जो समझ गया वो हीरो, जो नहीं समझा वो कोशिश करता रहे भाई। चलिए आगे देखिए। तो ये हमारा नाउन क्लॉज इन अपोजिशन। अलग से वीडियो लाऊंगा इस पर, आप समझ जाइएगा, अभी टाइम नहीं है। तो उस 20 साल के लड़के ने, आदमी ने एक एलिगेशन लगाया। क्या था एलिगेशन? यह कि ही वॉज अजॉल्टेड, ये पैसिव है, ही वॉज अजॉल्टेड, उस पर आक्रमण किया गया, प्रहार किया गया, उस पर अटैक किया गया, अजॉल्ट किया गया, एंड रॉब्ड, और उसे लूट लिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। रॉब्ड ऑफ हिज बाइक, रॉब के बाद एक प्रेपोजिशन ऑफ आता है, इसको रट लीजिए। कभी भी अगर ऐसा आपको बोलना हो, कैसे बोलना हो कि उसे लूट लिया गया, मतलब या उसके पैसे लूट लिए गए, ठीक है। तो आजकल ऐसे बोला जाता है कि ही वॉज रॉब्ड, उसे लूटा गया, ठीक है, उसके साथ डकैती हुई। यहां पर ऑफ लगाना पड़ता है, वॉज रॉब्ड ऑफ हिज मनी, ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज बाइक, ऐसे किया जाता है। तो ये रट लीजिएगा। चलिए, तो यहां तक पहुंच गए। तो उसे लूटा गया, उसकी बाइक लूटी गई। अब ये दिखा रहा है कि ऑन जयपुर दिल्ली हाईवे कहां पर हुआ। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, ये लोकेशन दिखाने वाला है कि कहां पर हुआ। जयपुर दिल्ली हाईवे पर हुआ। वो कहां पर है? नियर, पनियाला में है। ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेज है। पनियाला कहां पर है? इन क्या लिखा है, कोटपुतली बेहरोर डिस्ट्रिक्ट में है। कब हुआ? तो टाइम बता रहा हूं, सैटरडे नाइट को हुआ। अब ये जो एलिगेशन है, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हुआ एलिगेशन। अब यहां पर एकदम चश्मा लगाकर देखिए, ये सब्जेक्ट है, देखिए एलिगेशन आपका सब्जेक्ट है, और इतना जो बोलवचन हुआ ना, ये इस सब्जेक्ट का वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट हिस्सा है वो कहां पर है? टर्न्ड पे है। मैं यही तो साबित करना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट को पहचान लिया, और सब्जेक्ट के बाद आपका जो प्रेडिकेट शुरू होता है, जो वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है, वर्ब आपका यहां पर है, तो ये बीच में बोलवचन क्या है भाई? ये इतना आलतू फालतू आइटम क्या है भाई? ये है वो स्टाइल, अखबार जैसे आपको कंफ्यूज करता है, ये है वो स्टाइल। मजेदार है ना? ये भाषा आ गई तो चमत्कार होता है फिर। चलिए, तो वो जो एलिगेशन है, वो एलिगेशन क्या हो गया? एलिगेशन टर्न्ड आउट टू बी अ फैब्रिकेटेड स्टोरी। फैब्रिकेटेड एक एडजेक्टिव है। फैब्रिकेटेड का मतलब है जो आप झूठी कहानी बुनते हैं ना, उसे फैब्रिकेटेड कहते हैं। तो फैब्रिकेटेड स्टोरी साबित हुई। टर्न आउट टू बी का मतलब है कि सच्चाई उसकी क्या साबित हुई कि ऐसा है। टर्न आउट टू बी को भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपके लिए। टर्न आउट टू बी, इसका मतलब होता है कि कोई चीज क्या सोचा था क्या हो गया, है ना। अगर मैं कहता हूं कि दिस मूवी टर्न आउट टू बी सुपरहिट, यानी कि ये मूवी जो है सोचा नहीं था किसी ने, बट सुपरहिट निकल गई। सुपरहिट का मतलब कमाल की निकल गई, सुपरहिट। तो टर्न आउट टू बी, मैं कह सकता हूं कि हिज प्लान टू किल हिम टर्न आउट टू बी क्या निकल गया? टर्न आउट टू बी एन स्टूपिड आइडिया। एक स्टूपिड आइडिया के तौर पे पता चला गया, तो फालतू है, ऐसे यूज करते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर एकदम। अब देखिए कलर चेंज। ही वॉज अरेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि भाई उसे अरेस्ट किया गया। कब? ऑन संडे को अरेस्ट किया फॉर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स। पहले यहां पे रुकिए, इस फॉर पे ध्यान दीजिए। ये फॉर है, फॉर के बगल में यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जेरंड है। बस ये समझिए। देखिए, फॉर प्लस जेरंड जब आ जाए तो इसका मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन को दिखाना, कि दिखाना कैसे दिखाना। मान लीजिए कि यहां पर एक लड़का है, इस लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया, लड़की को मोलेस्ट किया,
तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब मैं इसकी गिरफ्तारी को पहले पैसिव में दिखाऊंगा कि द बॉय वॉज अरेस्टेड, बॉय ने अरेस्ट कर लिया। अब कारण बताना क्यों किया, और कारण कैसा जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब उसने लड़की को छेड़ा है, तो पहले छेड़ा होगा, पहले छेड़ना डन, इसलिए गिरफ्तार हुआ है। तो ये दिखाने के लिए फॉर लगाया जाता है। द बॉय वॉज अरेस्टेड फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल। ठीक है जी। और आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग गलत इंग्लिश कैसे बोलते हो, जो नहीं हुआ है उसके लिए फॉर लगाते हो। आप क्या बोलते हो पता है, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, ऐसे बोल के बड़े खुश हो जाते हो, वाह 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 वाह, तीर मार लिया आप। और आपसे कोई पूछे तो आप लॉजिक देते हो, हाँ हाँ फॉर के बाद आईएनजी आता है। अरे मेरे भाई, फॉर के बाद आईएनजी आता है, लेकिन कब आता है, जब कुछ हो गया। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, तो थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी का मतलब क्या है, तो हेल्प करेगा कि कर चुका है, खुद फैसला करो। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, उसने हेल्प कर दिया है, डन। अब आप थैंक यू बोल रहे हो, तो आप यहां पर डन के लिए लगाते हो। लेकिन आप सब्जी मंडी जा रहे हो, सब्जी खरीदने के लिए हुआ नहीं, होना बाकी है, इन्फिनेटिव लगाया करो। तो क्या बोलोगे मार्केट वाले में, आज तबीयत ठीक नहीं इसलिए ज्यादा बोला ही नहीं जा रहा। आई एम गोइंग टू मार्केट, टू लगाओगे, टू बाई वेजिटेबल्स, टू बाई वेजिटेबल्स। आया समझ में? चलिए, ये हो गया। तो उससे क्यों गिरफ्तार किया गया, फॉर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, उसने गलत गलत दावे किए थे, क्लेम्स दावे किए थे। अब दावे में यहां पर लिखा है क्लेम्स क्या, दैट हैड केप्ट पुलिस ऑन हाई। अच्छा, यहां जो दैट है ये ऐसा नहीं बता रहा क्लेम किस तरह का है, यहां पर इस क्लेम को हाईलाइट कर रहा है कि वो क्लेम जिसने, तो यहां जिसने वाली फीलिंग दे रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। दैट हैड केप्ट, जिसने पुलिस को ऑन हाई अलर्ट, पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया। किस चीज ने हाई अलर्ट पर रखा, इस क्लेम ने रख दिया। क्लियर? अब आइए देखिए, अब है इन्वेस्टिगेशंस फाउंड द कंप्लेनेंट, फिर यहां कॉमा करके है दीपक अहिर हैड फॉरगॉटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल वेयर ही हैड पार्क्ड हिज बाइक अलोंग द हाईवे। यहां पे फुल स्टॉप। इन्वेस्टिगेशंस फाउंड, इन्वेस्टिगेशंस ने पता लगाया, जब जांच पड़ताल हुई तो इन्वेस्टिगेशन ने पता लगाया। क्या पता लगाया, फाउंड द कंप्लेनेंट, तो इन्वेस्टिगेशन ने कंप्लेनेंट को पाया, कंप्लेनेंट मतलब शिकायतकर्ता को पाया। अब शिकायतकर्ता कौन है, तो यहां पर एक कॉमा लगाया और यहां पर एक नाम लिखा, फिर से कॉमा लगा दिया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं एपोजिशन। ये एपोजिशन एक आपका छोटा सा वर्ड है, तो इस कंप्लेनेंट की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको भी एपोजिशन कहते हैं। कौन सा भाई, इन्वेस्टिगेशंस ने कंप्लेनेंट को पाया, कौन सा कंप्लेनेंट, दीपक अहिर को। क्या पाया, फाउंड द कंप्लेनेंट, ऐसा पाया कि जो कंप्लेनेंट था दीपक अहिर हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया था। सेंटेंस को समझो, इन्वेस्टिगेशंस फाउंड, इन्वेस्टिगेशन ने पता लगाया, फाइंड आउट किया, फाउंड क्या, द कंप्लेनेंट जिसका नाम दीपक अहिर है, हैड फॉरगॉटन, वो भूल गया था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, शराब के नशे में वो भूल गया था। क्या भूला, वेयर ही हैड पार्क्ड हिज बाइक। ये भी एक क्लॉज है, तो ये सब आप जब भी एडवर्ब क्लॉज पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा। वो भूल गया था शराब के नशे में कि कहां पर उसने अपनी बाइक को पार्क की थी, अलोंग द हाईवे, हाईवे के तरफ किधर उसने बाइक को पार्क की थी, ये बात वो भूल गया था। ठीक है, he had in fact fallen, इनफैक्ट यहां तक कि उसने ये भी अच्छा, he had in fact fallen into a culvert। अच्छा, he had past perfect है, वो यहां तक कि इनफैक्ट वो गिर गया था, fallen into a culvert, वो किसी पुल में, जो पुल होता है ना, किसी पुल के अंदर भी गिर गया था। आफ्टर गेटिंग ड्रंक, ड्रंक होने के बाद, देखो आफ्टर गेटिंग ड्रंक, जब वो ड्रंक हो गया, जब वो पिए हुए सिचुएशन में, अवस्था में आ गया, तो वो किसी पुलिया में गिर गया। ठीक है, और ये जो है फॉरगॉटन वेयर, तो जब ये वेयर आता है ना, वेयर एक कंजंक्शन है, तो वेयर आपको आगे कंफ्यूज करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि जो वेयर है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, या वेयर जो है ये भी कहीं नाउन क्लॉज बन रहा है, तो इसलिए क्लॉज पढ़ना पड़ेगा। इस क्लास में तो मैं सिखा नहीं सकता ना, ये तो न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना होता है। अब देखो, ही डोज्ड ऑफ, उसे नींद आ गई, इन द
कलवर्ट यानी कि जो कलवर्ट है, जो पुलिया है, जहां गिरा वहीं वो सो गया। शराब के नशे में वो पुलिया में गिरा और वहीं पे सो गया। कलवर्ट एंड फॉरगॉट हिज वेयर अबाउट्स, और अपना ठौर ठिकाना भूल गया, कहां जाना था भूल गया, ऐसा पुलिस ने कहा। ठीक है। फियरिंग बैकलैश फ्रॉम हिज फैमिली, देखो ये जो है फॉर लूजिंग द बाइक, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए कैसे, आईएनजी से शुरू है ना, फियरिंग डरते हुए, क्या डरते हुए, बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी, आपकी बुराई होगी, लोग आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, उसको बैकलैश कहते हैं। तो फियरिंग बैकलैश, वो बैकलैश कहां से आता, तो यहां पर प्रेपोजिशन फ्रॉम लगा, फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसकी फैमिली से जो नेगेटिविटी आती, क्यों आती, कारण फॉर लूजिंग द बाइक, बाइक को लूज, बाइक को खो देने पर जो वो फैमिली वाले डांटते, तो उससे डरते हुए, फियर करते हुए, अहिर हैड कॉन्कॉर्टेड द रॉबरी स्टोरी। अहिर ने यानी कि दीपक अहिर ने, कॉन्कॉर्ट का मतलब कॉन्कॉक्ट का मतलब होता है पकाना, कुक करना। आप कोई पकाते हो कुछ भी तो कॉन्कॉक्ट करते हो, तो इसको फिगरेटिव वे में स्टोरी पकाने को भी कॉन्कॉक्ट स्टोरी कहा गया है। तो उसने एक स्टोरी पका ली, कॉन्कॉक्ट कर ली, एक रॉबरी की कहानी की, मुझे ऐसे से लूटा गया। अब देखो, ही होप्ड, उसने ये आशा की थी, इट वुड मेक पुलिस फाइंड हिज बाइक। देखो कितना प्यारा है, इसमें वुड भी आ गया, यहां पर मेक भी आ गया, मतलब पॉजिटिव भी आ गया, इसको समझिए। ही होप्ड इट वुड मेक पुलिस फाइंड हिज बाइक। मैं आपको समझाता हूं। एक है कि ही होप्ड इट वुड मेक पुलिस फाइंड हिज बाइक, मतलब क्या है भाई, एक तो अगर यहां पर पास्ट टेंस है, यहां पर सेकेंड फॉर्म है, तो यहां जो विल है वो वुड हो जाता है, तो ये तो करेक्ट, यहां पर वुड लिखा हुआ है। बीच में चाहते तो ये लोग दैट भी लगा सकते थे, चलो नहीं लगाया। ही होप दैट इट वुड मेक, अब इट वुड मेक पुलिस फाइंड का क्या मतलब है, यहां पर मेक क्या है, ये जो मेक है पॉजिटिव का काम कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब का, यानी कि इसने उम्मीद किया कि ये जो कहानी है, इट का मतलब वो रॉबरी की कहानी जो कॉन्कॉक्ट किया था, वो रॉबरी की कहानी पुलिस को फोर्स कर देगी, मजबूर कर देगी फाइंड हिज बाइक, उसके बाइक को ढूंढने के लिए। तो मेक का मतलब है फोर्स करना, यहां मेक का मतलब है टू फोर्स। अगर मैं बोलूं कि माई स्टोरी विल मेक पुलिस फाइंड माई बाइक, यानी कि मेरी जो कहानी है ना वो पुलिस को इतना मजबूर कर देगी कि पुलिस जो है वो बाइक को ढूंढेगी। पॉजिटिव, ठीक है, यूज हो गया ना। चलिए देखिए, उसके बाद है ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, ही वॉज अटैक्ड, उस पर आक्रमण किया गया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ऑन द इंटरवेनिंग नाइट ऑफ सैटरडे। देखो ये रट लो, इंटरवेनिंग नाइट का मतलब क्या होता है कि अगर ये सैटरडे है और ये संडे है, और मान लो कि सुबह के 4 बज रहे हैं, तो सैटरडे से तो संडे हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो इस तरह आप इंटरवेनिंग बोलते हो कि बस नो सैटरडे ही रहा नो संडे ही रहा, तो इंटरवेनिंग नाइट ऑफ सैटरडे एंड संडे, तो संडे और सैटरडे का इंटरवेनिंग नाइट था, मतलब कि सैटरडे जा रहा था, संडे आ रहा था। बट लेटर, बाद में, एडमिटेड, उसने स्वीकारा, टू हैविंग गॉटन ड्रंक, ये जो देख रहे हो टू हैविंग गॉटन ड्रंक क्यों आया है, एडमिट के साथ क्या होता है, देखो याद है, ये जो एडमिट है और ये जो कन्फेस है, कन्फेस गलती स्वीकारने के लिए सब यूज करते हैं ना कन्फेस, तो ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है, ये प्रेपोजिशन टू लेता है, फिक्स्ड है इनका। तो अगर मैं कहता हूं कि ही एडमिटेड और मैं यहां पर टू लगाता हूं, अब टू के बाद चूंकि प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपने बगल में जेरेंट ले सकता है, तो इसलिए यहां पर लगाया गया हैविंग, और हैविंग के बाद अगर मैं लिख लूं ही एडमिटेड टू हैविंग किल्ड अ गर्ल, तो हैविंग किल्ड का मतलब है कि लड़की को वो मार चुका था, कंप्लीट कर चुका था, उस बात को उसने एडमिट कर लिया। तो ये टू है, और टू के बगल में ये जो आईएनजी लग रहा है तो ये जेरेंट है, इसको बोलते हैं परफेक्ट जेरेंट। आगे कभी आप सीखना, बट इसके अंदर परफेक्ट जेरेंट का भी यूज कर लिया इन लोगों ने, कि लेटर एडमिटेड टू हैविंग गॉटन ड्रंक, कि वो पिया हुआ था, इस बात को एडमिट कर लिया। ये टू प्रेपोजिशन है, तो आप यहां बोलोगे एडमिटेड टू व्हाट, किस चीज को, तो जो व्हाट का जवाब दे वो नाउन, तो ये भी आपका जो नाउन, जेरेंट भी तो नाउन होता है ना,
तो ये आपका कहीं ना कहीं एक जेरेंड फ्रेज है, परफेक्ट जेरेंड है। एंड फॉलिंग इनटू अ कलवर्ट, और कलवर्ट में गिरने को भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो गिर गया था, सब एक्सेप्ट कर लिया। अपॉन वॉकिंग अप, सॉरी वेकिंग अप, अपॉन वेकिंग, अपॉन का मतलब है कि उसके बाद, तो उठने पर। ऑन संडे, संडे को उठा, सैटरडे और संडे के आधी रात को जो पुल में गिरा और सो गया, वो संडे को उठा मॉर्निंग, ही कुड नॉट रिमेंबर, वो याद ही नहीं कर पाया, उसे याद नहीं था वेयर ही वॉज, वो कहाँ था, और व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, और उसके साथ क्या हुआ था। सेड अ पुलिस ऑफिशियल, एक पुलिस वाले ने ऐसा कहा। क्लियर, चलो आगे खत्म करते हैं। अब देखो, अहिर्स बाइक, अहिर की जो बाइक है, वॉज फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसे उसे पाया गया, एट पनियाला, पनियाला में पाया गया, ऑन संडे, संडे को। इट स्टूड, ये खड़ी थी, अलोंग द हाईवे, हाईवे के पास ही खड़ी थी, एग्जैक्टली वेयर, वहीं पे खड़ी थी, ही हैड पार्क, जहां उसने पार्क किया था इसे। सेड द ऑफिशियल, ऑफिशियल ने कहा। बस कंप्लीट। तो देख रहे हो कि एक छोटे से आर्टिकल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिद्दत से पढ़ेंगे तो अंग्रेजी कुछ भी नहीं है, आपको आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा बिगनर्स के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।